हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन विद। आज के सेशन में हम HTML के कैनवास शेडोज़ को समझेंगे कि कैसे हम किसी भी कैनवास पे अगर हम कुछ शेप ड्रॉ करते हैं तो उसका शेडो इफेक्ट कैसे क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, इससे पहले भी हमने कैनवास से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस किए थे, तो ये जो सेशन रहेगा वो उसी के कंटिन्यूशन में रहेगा, जहाँ पे हम मेनली फोकस करेंगे किस पे, HTML कैनवास शेडोज़ पे। ठीक है, अब होता क्या है, जब भी जैसे आप कोई शेप क्रिएट करते हो तो आपको कई बार उस पर शेडो इफेक्ट अप्लाई करना होता है। तो उस शेडो इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें यूज़ करनी होती है, और उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम इजीली किसी भी शेप के ऊपर शेडो इफेक्ट शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में हम यही देखेंगे कि कैसे शेडो इफेक्ट बनता है, कौन सी वो प्रॉपर्टीज़ है, उन प्रॉपर्टीज़ की क्या क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए जिसके थ्रू आप एक प्रॉपर शेप विद शेडो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में, तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। क्योंकि अभी के लिए हम मेनली फोकस करेंगे किस पार्ट पे, शेडो वाले पार्ट पे, बट उससे पहले पता होना चाहिए कैनवास क्या होता है, स्क्रिप्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं, कैसे शेप ड्रॉ होती है। अगर ये सब बेसिक चीज़ें पता है तो ईजिली फिर आप यहाँ पे चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं कोड। और कोड स्टार्ट करने के लिए पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ, सिंपल सा एक HTML पेज बनाया है जहाँ पे एक टाइटल रखा है हेड सेक्शन के अंदर और एक हेडिंग डाली है HTML बाय टेक्सचर विद। ठीक है, अब हमें क्या करना, क्या है यहाँ पे एक और हेडिंग डालनी है, तो यहाँ मैं हेडिंग डाल देता हूँ H2, इधर लिखेंगे HTML कैनवास शेडोज। ठीक है, इसको सेव करेंगे, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से आउटपुट दिखेगा। ठीक है, HTML कैनवास शेडोज। अब हमें हमारी बात किस पे हो रही है, कैनवास पे। तो कैनवास ड्रॉ करने के लिए आपको कैनवास एलिमेंट का यूज़ करना है, कैनवास। यहाँ पे हम डालेंगे आईडी में डाल देंगे कैनवास 1। यहाँ पे इसके आप विड्थ सेट करेंगे, विड्थ में डालेंगे 600 पिक्सल, जो चीज़ काफ़ी बार हम यूज़ कर चुके, डिस्कस कर चुके, तो उस पर टाइम कम लेके हम एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं फटाफट से ये चीज़ें बना लेता हूँ जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो 300 पिक्सल्स यहाँ पे ऐड कर दिया और इसका स्टाइल अप्लाई कर देते हैं बॉर्डर के लिए, और बॉर्डर हो जाएगा 5 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। ठीक है, यहाँ पे आ गया सॉलिड ब्लैक। इसको सेव करते हैं, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे कैनवास ऐड हो चुका है सॉलिड ब्लैक कलर आउटलाइन के साथ में। ठीक है, ये कैनवास हमारा ऐड हो गया। अब कैनवास ऐड होने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखनी है जिसके थ्रू हम अपनी शेप ड्रॉ करेंगे और उस शेप के ऊपर हम शेडो इफेक्ट क्रिएट करेंगे। एक चीज़ का कन्फ्यूज़न आप लोग बिल्कुल मत रखना, ये जो अभी हमने ऐड किया वो सिर्फ कैनवास है, वो कोई हमने शेप ड्रॉ नहीं करी है ना, और इस शेप के ऊपर हम कोई भी इफेक्ट अप्लाई नहीं कर रहे। हाँ, ये तो बस एक शीट ऑफ पेपर है जहाँ पे हम ड्राइंग करेंगे। ठीक है, और जहाँ पे ड्रॉ होगा, जो चीज़ ड्रॉ होगी उसको हम शेडो इफेक्ट देंगे। ठीक है, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है स्टूडेंट्स को कि ये जो हमने ऐड किया वही शेप है, बट ऐसा नहीं है, ये शेप नहीं है, ये जस्ट एक कैनवास है, एक पेपर है जहाँ पे हमें चीज़ों को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अभी बेसिक चीज़ें यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इधर मैं स्टार्ट करूँगा where c से, where c document dot get document dot get element by id। यहाँ पे हम इसको एक id दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब लिखेंगे where ctx equal c dot get context गेट कॉन्टेक्स्ट में आएगा 2D, जो 2 डायमेंशनल टूल्स हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब इसके बाद में हम बात करते हैं पहले प्रॉपर्टीज़ की, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसे हमें यूज़ करना होता है शेडो के लिए। तो थियोरेटिकल डिस्कस करते हैं फिर उसको यूज़ करेंगे, है ना। तो पहली प्रॉपर्टी होती है शेडो कलर। तो आपको ये यूज़ करना है शेडो कलर, जहाँ पे कलर का C कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल केस में है। ये क्या करता है, ये डिफाइन करता है कलर, किसके कलर को, शेडो के कलर को। क्लियर, इसके नेम से ही पता चल रहा है शेडो कलर। फिर आता है शेडो ब्लर। वो क्या करता है, ये डिफाइन करता है कि कितना पोर्शन जो है उसका शेडो का वो ब्लर रहेगा, कितना अमाउंट का ब्लर उस पर रहेगा, उसको बोलते हैं अपन शेडो ब्लर।
ठीक है। फिर हमारे पास आता है शेडो ऑफसेट एक्स। ये क्या है, ये डिफाइन करता है डिस्टेंस दैट शेडोज विल बी ऑफसेट हॉरिजॉन्टली, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टली कितनी शेडो ऑफसेट रहेगी एक्स एक्सिस पे, वो ये डिफाइन करेगा। सिमिलरली हमारे पास होता है शेडो ऑफसेट वाई, जो डिफाइन करता है डिस्टेंस दैट शेडोज विल ऑफसेट वर्टिकली। क्लियर। तो 4 प्रॉपर्टीज हम मेनली यूज कर रहे हैं, शेडो कलर, शेडो ब्लर और शेडो ऑफसेट एक्स, शेडो ऑफसेट वाई, ठीक है। अब हम इन चीज को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो क्या करेंगे, एक शेप बनाएंगे, रेक्टेंगल शेप, उस पर ये सब अप्लाई करके आपको मैं आउटपुट दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं शेडो से ही। तो यहाँ पे मैं डबल स्लैश लगाता हूँ कमेंट के लिए और यहाँ लिखेंगे शेडो इफेक्ट, ठीक है। इधर लिखेंगे ctx डॉट शेडो कलर इक्वल लाइट, या यहाँ पे रेड कर देते हैं, ठीक है। शेडो कलर हो गया रेड, ठीक है। अब इसके बाद में हम लिखेंगे क्या, शेडो ऑफसेट एक्स, ctx डॉट शेडो शेडो ऑफसेट, ऑफसेट में जो ओ रहेगा वो कैपिटल रहेगा। ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये कम्प्लीटली केस सेंसिटिव है, तो अगर कुछ भी इशू हुआ तो वो फिर वर्क नहीं करेगा। तो शेडो ऑफसेट और एक्स भी कैपिटल है। यहाँ पे मैं वैल्यू सेट कर रहा हूँ इसकी 10, ठीक है, 10 सेट कर दिया। फिर वापस आएगा शेडो ऑफसेट, शेडो, इसको कॉपी करके वाई कर देते हैं बस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शेडो ऑफसेट वाई। इसकी वैल्यू भी हम सेट करेंगे यहाँ पे, जो होगी 10, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको। यहाँ तक हमने सिर्फ शेडो बनाया। अब हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना लेंगे। तो उस रेक्टेंगल पे देखते हैं फिर कि कैसे ये चीज़ वर्क होती है। तो यहाँ पे एक फिल्ड रेक्टेंगल बनाएंगे पहले, फिल्ड रेक्टेंगल। तो यहाँ आएगा ctx डॉट फिल स्टाइल इक्वल ब्लू, ब्लू, ठीक है। फिर आएगा यहाँ पे ctx डॉट फिल रेक्ट 20, 20, 100, 100। सेव किया इसको हमने, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया। तो अब आपको यहाँ पे एक फिल्ड रेक्टेंगल दिख रहा है जिसका कलर है, उसमें हमने देखो अभी कोई कलर सेट नहीं किया था, बाय डिफॉल्ट वो ब्लैक आ रहा है। तो आप चाहो तो यहाँ पे ओके, हमने कलर ओके मिस्टेक है, इस वजह से वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक ले रहा है क्योंकि कलर हमने सेट किया था, STYL लगाना भूल गए यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह से अब हमें दिख रहा है, पर इससे हमें डिफ़ॉल्ट कलर भी पता चल गया कि ब्लैक रहता है ना। और उसी तरह से अगर शेडो का हम कोई कलर नहीं दे तो क्या रहेगा, डिफ़ॉल्ट कुछ भी शो नहीं हो रहा है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से जब भी आपको यूज़ करना हो, शेडो इफेक्ट शो करना हो, तो आप क्या करोगे, आपको सबसे पहले शेडो कलर डिफाइन करना है, फिर शेडो ऑफसेट एक्स वैल्यू, शेडो ऑफसेट वाई वैल्यू। अब इन चीज़ों में आप ट्राई कर सकते हो चीज़ों को चेंज करके। जैसे मैं 50 करता हूँ तो देखते क्या होगा, 50 पे ये कितना मूव हुआ एक्स एक्सिस पे। यहाँ भी अगर मैं 50 करता हूँ तो वाई एक्सिस पे कितना मूव हो रहा है, डिस्टेंस क्या है उसकी, है ना। ये चीज़ें शेडो को आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब इसी तरह से हमें अगर आपको स्ट्रोक्ड रेक्टेंगल बनाना है तो वो आप बना सकते हो। कैसे, इसको पूरा मैं कॉपी करता हूँ टाइम सेव करने के लिए, और यहाँ पे इसको सेव करेंगे, यहाँ पे स्ट्रोक्ड रेक्टेंगल लिख देते हैं, स्ट्रोक्ड रेक्टेंगल, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे फिल स्टाइल की जगह पे इसको स्ट्रोक स्टाइल करना पड़ेगा अपने को, स्ट्रोक स्टाइल हो गया, ctx डॉट लाइन विड्थ इक्वल 4, और यहाँ पे लिखेंगे इसके पैरामीटर्स फिल रेक्ट में, फिल रेक्ट की जगह आ जाएगा यहाँ पे क्या, स्ट्रोक रेक्ट, क्योंकि स्ट्रोक मेथड की बात हो रही है, स्ट्रोक रेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू एक्सेस। सो यहाँ पे 170, 20, 100, 100 सेव किया, रिफ्रेश किया। तो जैसे ही रिफ्रेश किया, एक काम करते हैं ऊपर वाले को वापस 10 करते हैं जिससे ये दोनों प्रॉपरली शो हो हमें, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये फिल्ड रेक्टेंगल का शेडो है और ये स्ट्रोक रेक्टेंगल का शेडो है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ भी वर्क करेगी।
वही चीज़ हमने जो ऊपर डिफाइन की थी वही यहाँ पे इफेक्ट में आ रही है। क्लियर, क्योंकि हमने बिगिन पाथ क्लोज पाथ ऐड नहीं किया। वो आप लोगों ने देखा होगा सेशन, तो आपको आइडिया होगा वो कैसे यूज़ होता है और एक इफेक्ट चेंज करना हो तो कैसे चेंज हो सकता है। क्लियर, तो यहाँ तक सबको कोई आई होप इशू नहीं है। तो आप लोग प्रैक्टिस करो, इस तरह से और शेप बना सकते हो, आप सर्कल वगैरह ड्रॉ करके ट्राई कर सकते हो कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती है। आई होप ये सेशन आज का क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।